अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे कमेंट्स आए और उसमें एक ही सवाल था कि वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे मर्द हज़रात हो। और एक सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि वज़न किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन किसी भी तरह से हमारा वेट जो है वो बैलेंस नहीं होता, कम नहीं होता है। और सिर्फ डाइट पे फोकस हो रहा होता है, एक्सरसाइज हो रही होती है, लेकिन उसकी वजह क्या है ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। और जो जान पाते हैं वो फिर वज़न कम करने की कोशिश ही नहीं करते। उनका ख्याल है कि जी अब तो ये मसला आ गया है, अब इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, ज़िंदगी भर दवा खाते रहो और अपने आप को ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, ऐसे कौन से मसले की बात कर रही हूँ। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ थायराइड की। थायराइड एक ऐसा मर्ज़ है, आज के दौर में तो खैर बहुत ही कॉमन इशू है। जिससे पूछो वो कहते हैं जी थायराइड बढ़ा हुआ है, हाइपो हुआ हुआ है, हाइपर हुआ हुआ है। और अब जो है या तो वेट बहुत कम हो गया है या वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। और जिनका वेट ज़्यादा हो गया उनका ख्याल है कि जी थायराइड के बाद तो अब वज़न कम हो ही नहीं सकता, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो वो एक तरह से अपनी ज़िंदगी से या अपने जो उनका लाइफ स्टाइल है वो ऐसा हो जाता है कि वो हर चीज़ से मायूस हो चुके होते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त सा नुस्खा बताऊंगी, एक ऐसी आपको टेक्निक कह लें, एक्सरसाइज कह लें कि अगर आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका वेट भी कम हो जाएगा, इसलिए कि आपका थायराइड जो है वो बैलेंस हो जाएगा। थायराइड आपका हाइपो हो या हाइपर हो, आप जब ये इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और एक्सरसाइज को रूटीन में करना शुरू कर देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत जल्दी आपको तमाम दवाओं से आपकी जान छूट जाएगी। और जब आपका थायराइड बैलेंस हो जाएगा तो आपका वेट जो है, चाहे वो अंडर वेट है आप चाहे ओवर वेट है, हर तरह से आप बिल्कुल लेवल पे आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की जो रेमेडी है, ये एक्सरसाइज है, उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन थायराइड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये बताने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की मुफीद मालूमाती वीडियोस जब भी आएँ अपलोड हों तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप जो मज़ीद जानना चाहते हैं उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो भी मसला है वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर शेयर करें और आप उससे फ़ायदा उठाएं। चलते हैं अपने आज की जो थायराइड का मसला है उसके सल्यूशन की तरफ। थायराइड जो है उसमें बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल हो रही होती हैं, लेकिन आज मैं दवाओं से हट के आपको बताऊंगी। इसमें आपने कोई हर्ब इस्तेमाल नहीं करनी, आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। दुनिया का शायद सबसे आसान इलाज है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, और इस्तेमाल कीजिए लगातार 3 मंथ्स आपने इसको यूज़ करना है। और इंशाल्लाह आपके कमेंट्स बताएंगे कि किसको कितनी जल्दी फ़ायदा हुआ है। तो चलते हैं अपने आज की जो है नुस्खे की तरफ, रेमेडी की तरफ। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, थायराइड के लिए जो मेन चीज़ होती है आपको पता होना चाहिए कि हाइपो है या हाइपर है। दोनों सूरतों में आपके पास टेस्ट रिपोर्ट होती है, उसके साथ आपको अंदाज़ा होता है। वो तमाम लोग जो इनमें से किसी भी तरह के थायराइड का शिकार है वो अपनी मेडिसिन्स नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, एक दूसरा टेस्ट हो जाता है। आप अपने कोई भी मेडिसिन ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे बग़ैर डॉक्टर से कंसल्ट किए बग़ैर। अब आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज़ आपने इस्तेमाल करना है जिंजर टी, अदरक का कहवा। ये आपके रूटीन में होना चाहिए। रोज़ाना आपने 1 से 2 कप जिंजर टी पीनी है, अदरक का कहवा पीना है। साथ साथ आपने 4 से 5 अखरोट खाने हैं। बड़े मज़े का नुस्खा है ये और इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ 4 से 5 अखरोट रोज़ाना आपने खाने हैं और लाजमी खाने हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है थायराइड का अल्लाह ताला की तरफ से कहना चाहिए एक नेमत है थायराइड के पेशेंट्स के लिए। रात का खाना आपने जल्दी खाना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपने वर्जिन कोकोनट ऑयल मतलब वर्जिन कोकोनट ऑयल आपने लेना है और 1 चाय का चमचा जो है ये नारियल का तेल आपने पीना है। और उसके 1 घंटे के बाद आपने सोना है। मतलब खाने के 1 घंटे के बाद नारियल का तेल पीना है। नारियल का तेल पीने के बाद आपकी जो भी एक्टिविटी है, नमाज़ पढ़नी है, कोई काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी कीजिए, लेकिन 1 घंटे के बाद आप सोने जाएंगे, उससे पहले नहीं। देर हो सकती है लेकिन उससे पहले आपने नहीं सोना है। और इसके साथ साथ ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, अखरोट खाने हैं, आपने जिंजर टी पीनी है, नारियल का तेल पीना है। और जो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। वो क्या है, इसका एक एक्सरसाइज है। आपने करना क्या है, सिंपल आपने इस तरह से अपने अंगूठे को होल्ड करना है, लाइक इस तरह से। और ये आपने
1, इस तरह से रोल करना है 10 टाइम्स, 2, 3, पूरा हाथ इस तरह से आपने रोल करना है 10 टाइम्स। एंड देन इस हाथ को आपने इस तरह से इसको होल्ड किया अपने अंगूठे को, और यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4, और टाइटली होल्ड करना है आपने इसको ताकि आपको प्रेशर फील हो। जैसे कि ये प्रेशर पॉइंट्स हैं सारे, आपने इस तरह से 10 टाइम्स आपने करना है। ठीक है, दोनों हाथों का आपने इस तरह से करना है। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि आपने टाइटली क्लोज करना है, देन इसको 1 पूरा आपने जैसे रोल करना है, 2, 3, 4, 5, 7, आपके अंगूठे पे प्रेशर आना चाहिए, मतलब बिल्कुल इस तरह लूज़ नहीं, आपने टाइटली इसको पकड़ना है और 10 टाइम्स आपने करना है। दोनों हाथों को करना है। ये दिन में आपने 1 से 2 बार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिस वक्त भी आपको टाइम मिले आप दिन में इसको 2 बार, ये एक्सरसाइज जो है आपने दिन में 2 बार करनी है। और जो 3 चीज़ें मैंने आपको साथ साथ बताई हैं वो करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको सहूलत मैसर है तो आप मोती के फूल घर में लगा लीजिए कि आपको उसकी खुशबू महसूस होनी चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन 3 मंथ्स आप कीजिए इसको लगातार, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि कितनी जल्दी अल्लाह ताला आपका जो थायराइड है उसको बैलेंस कर देगा, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि किसको कितना फ़ायदा हुआ, और जो जो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर चुके हैं वो भी लाजमी कमेंट कीजिए ताकि मज़ीद जो लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। उसकी वजह यह है कि थायराइड एक बहुत कॉमन मसला हो गया है, और उसकी वजह से सिर्फ मोटापा ही नहीं, इनफर्टिलिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू आता है कि थायराइड का पेशेंट है, प्रेगनेंसी में इशू आता है, और बहुत सारे छोटे छोटे अमराज उससे जुड़े हुए होते हैं। और एक तरह से थायराइड का जो पेशेंट है, ख़वातीन है, उनको लगता है कि वो अब ज़िंदगी को उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकती और उनको लाइफ टाइम जो है ज़िंदगी भर वो मेडिसिन्स खाते रहना पड़ेगा। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जब इस्तेमाल कर लेंगे 3 मंथ्स के बाद अपने दोबारा टेस्ट करवाना है। वो टेस्ट रिपोर्ट आपने अपने डॉक्टर को दिखानी है, और देन उसके बाद अपने मेडिसिन जो है जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे फिर आपने अपनी मेडिसिन्स को जो है छोड़ देना है। और इसको इस्तेमाल कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। जब फ़ायदा होगा तो अपनी दुआ में हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।